मॉर्निंग एवरीवन और गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन माय ब्लॉग फ्रॉम रुद्रनाथ की इन खूबसूरत सी वादियों से। और कैसे आप सब? आयुषा भी मेरी तरह एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूं अंकिता, स्वागत है आपका आज के न्यू ब्लॉग में। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। और आज रुद्रनाथ ट्रैक का हमारा तीसरा दिन है और आज है हम रुद्रनाथ में। और कल हमारा दूसरा दिन था और कल दूसरे दिन में पूरे दिन भर आपने ब्लॉग देखा होगा अगर, तो पूरे दिन भर की बारिश थी। सो कुछ भी हमें दिखाई नहीं क्योंकि सारे चारों तरफ बस कोहरा लगा हुआ था, इसलिए ना हमें दूर दूर तक पहाड़ नजर आए, कुछ भी नजर नहीं आया। और आज थोड़ा अभी मौसम साफ है, अभी फिर से कोहरा लग गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मौसम पूरा क्लियर हो गया था। तो जैसे मौसम क्लियर होगा तो फिर हम आपको यहाँ के खूबसूरत से नजारे दिखाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी हम जा रहे हैं पहले सरस्वती कुंड और उसके बाद जाएंगे हम रुद्रनाथ मंदिर में और फिर आपको मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे। सो अभी हम सरस्वती कुंड चलते हैं और वहां के दर्शन करते हैं। सो ये है ऊपर मंदिर और ये है सरस्वती कुंड के लिए रास्ता। सरस्वती कुंड मंदिर से लगभग 100-200 मीटर की दूरी पे है, ज्यादा दूर नहीं है। सो अब हम लगभग पहुंच गए हैं वहां पे। और ये देखिए सर, रास्ते के ऊपर की साइड और नीचे की साइड ऐसे सारे फूल खिले हुए हैं। सो अभी थोड़ा मौसम साफ होने लग गया है। सो अभी मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों कैसा रास्ता है, पूरा घना सा। यही है ना शोर, मैं गलत रास्ते ना आई हूँ। सो यहाँ देखो मैं यार फंस गई हूँ पूरा। यहाँ से मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है और बीच में मैं खड़ी हूँ। मुझे रास्ते का पता नहीं चला। यहाँ तो रास्ता है ही नहीं, आगे नहीं दिख रहा, बस फूल ही नजर आ रहे हैं। सो फाइनली मैं सही रास्ते पे आ गई हूँ और सरस्वती कुंड वो रहा उधर। चलते हैं कुंड की तरफ। और रास्ता पूरा कीचड़ से भरा हुआ है, ऐसे फिसलन हो रही है रास्ते में, पूरा दलदल हो रखा है रास्ते में। क्या कल बारिश बहुत ज्यादा थी, थोड़ा सूखा भी रहा होगा तो वो फिर कीचड़ी हो गया। सो हम सरस्वती कुंड पहुंच गए हैं। तो ये रहा सरस्वती कुंड और आप देख सकते हैं ये है यहाँ पे सरस्वती कुंड और यहाँ के चारों ओर का व्यू। सो आजकल इसका पानी बहुत ज्यादा है। जैसे इसका पानी अगर कम रहता है तो लोग बीच बीच में जाते हैं और बीच बीच में गए हुए रहते हैं, लेकिन आज का पानी बहुत ज्यादा है इसलिए हम नहीं जा सकते हैं। तो हम साइड से ही देखेंगे। तो ये है यहाँ पे छोटा सा मंदिर। यहाँ पे काफी सारी घंटे चढ़ाई हुई हैं। यहाँ पे शंख भी हैं, कुछ शिलाएं हैं। अभी हम सरस्वती कुंड की परिक्रमा करते हुए यहाँ से जाएंगे और उधर से आएंगे वापस।
दर्शन करके आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने और आरती का समय भी हो गया है। सो मंदिर में चलते हैं। निकल पड़े हैं हम बाबा रुद्रनाथ के धाम से अपने घर के लिए और आज हम जाएंगे अपने घर। 3 दिन का ये सफर काफी अच्छा रहा, काफी सारे मजे भी किए, बारिश भी आई कल दिन भर, उसमें भी भीगे, लेकिन काफी अच्छा रहा पूरा सफर हमारा। 3 दिन का बहुत ही अच्छा रहा। और दर्शन की मैं बात करूँ अगर मंदिर में तो वो तो और भी अच्छे हुए। जैसे कि हम और मंदिरों की बात मैं सुनती हूँ कि वहाँ पे दर्शन के लिए नहीं मिलता है टाइम, दर्शन ठीक से नहीं हो पाते हैं, लेकिन रुद्रनाथ महादेव में ऐसा नहीं है। आप आराम से मंदिर में बैठ के दर्शन कर सकते हैं, शाम की आरती में बैठ सकते हैं, सुबह की आरती देख सकते हैं, और जब भगवान को श्रृंगार किया जाता है या फिर शाम को जब उनका श्रृंगार उतारा जाता है तो पूरा आप देख सकते हैं उसको। तो ये सब देख के लगता है कि जो हमारी पूरी 3 दिन की यात्रा थी वो सफल हो गई है, क्योंकि सबसे मेन जब हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के दर्शन ही सबसे ज्यादा मेन होते हैं। तो अगर दर्शन अच्छे से हो गए तो पूरी यात्रा ही अच्छी से हो जाती है। सो अभी इस समय की आरती में दिन की आरती में हम शामिल नहीं हो पाए मंदिर में, क्योंकि कुछ लोग ब्रह्म कमल के लिए मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर ऊपर गए थे, तो उनको आने में काफी टाइम हो गया था और हमें फिर निकलना भी था क्योंकि फिर लेट हो जाएगी यहाँ से। सो काफी टाइम हमें रास्ते में भी लगेगा अभी जाते जाते। और अभी हम घर के लिए निकल गए हैं। सो अभी हम देखते हैं हमें सगर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। अभी वैसे दिन के 11 बज चुके हैं और 11 बजे हमने यहाँ से अपना ट्रैक वापसी के लिए स्टार्ट कर दिया है। और आज अगर मैं मौसम की बात करूँ तो थोड़ा सही है, कल की पूरे दिन भर की बारिश है तो आज का मौसम काफी अच्छा है। और आगे आपको जैसे कल पंचगंगा या फिर पितृधार में, क्योंकि पूरी धुंध लगी हुई थी तो इसलिए कुछ भी नहीं दिखा। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको वो सारी जगह दिखाऊंगी अगर वहाँ पे धुंध नहीं होगी। तो चलिए अभी थोड़ी सी चढ़ाई है, फिर आपको मैं पंचगंगा और पितृधार का व्यू दिखाऊंगी। सो अभी हम पहुंच गए हैं पंचगंगा में और ये वाली जगह पंचगंगा है। रुद्रनाथ मंदिर आने के लिए वैसे 2-3 रास्ते हैं। एक तो जहाँ से हम आए सगर से, और एक अनसुया माता होते हुए भी आते हैं, और वो वाला ट्रैक मैं आपको दिखाती हूँ। सो जब लोग अनसुया माता होते हुए आते हैं तो इस रास्ते यहाँ आते हैं रुद्रनाथ धाम के लिए। और ये वाली पहाड़ी के पीछे अनसुया माता है, और वो ट्रैक जो अनसुया माता वाला ट्रैक है रुद्रनाथ के लिए वो बहुत ही ज्यादा कठिन है। और सगर वाला तो तब भी ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चढ़ाई है और फिर यहाँ से उतराई है फिर। और अगर हमें यहाँ से जाना होगा तो हम यहाँ से जाएंगे और वहां से फिर हम डाउन होके अनसुया माता होते हुए हम मंडल निकलेंगे। सो ये देखिए गाइज, कितनी ब्यूटीफुल सी लोकेशन है यहाँ पे। चारों ओर बुग्यालों पे बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं।
फाइनली रुद्रनाथ से वापसी में हम पितृधार पहुंच गए हैं। और पितृधार आपको बता दो एक ऐसा सेंटर है कि जब हम सगर से रुद्रनाथ के लिए ट्रैक करते हैं तो सबके मुंह में एक ही बात रहती है कि पितृधार कब आए, क्योंकि यहाँ से फिर डाउन है वहाँ के लिए और वहाँ तक चढ़ाई रहती है। और जब हम मंदिर से वापसी आते हैं तो यहाँ तक चढ़ाई है तो हम कहते हैं कि पितृधार कब आएगा। तो ये मेन पार्ट है इस ट्रैक का। आते जाते सबको ये बहुत याद आता है। और जब भी आप पितृधार में आते हो तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कौवे जरूर दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ उधर की साइड हैं। तो यहाँ पे कौवे जरूर दिखेंगे आपको बहुत सारे। ये देखिए अभी धुंध फिर से स्टार्ट हो गई है। चलने का नाम ही नहीं ले रही, इसकी मर्जी पर। सो अभी हम निकल गए हैं पितृधार से सगर के लिए। सो अब हमारा ट्रैक थोड़ा आसान हो गया है क्योंकि अब चढ़ाई खत्म हो गई है और बस उतराई है, तो अब हमें थोड़ा आसानी होगी जाने में। सो गाइस, कल जो बकरियां हमें ऊपर में दिखी थी और अभी वो यहाँ पे बुग्यालों में घास चरने आ रखी हैं। और कल तो वो झुंड में थी इसलिए ज्यादा पता नहीं चल रहा था उनका, लेकिन इस समय देखिए कैसे पूरी यहाँ से और नीचे तक पूरे फैले हुए हैं वो। मैं यहाँ पे बैठी मतलब बकरियों के सामने। सो यहाँ देखो ये सारे के सारे सामने आ गए कि कहीं हमारे की कहीं बकरियों को हाथ में लगाए या कुछ करे ना। एक ये है, तीन यहाँ, तीन चार यहाँ पे हैं, ये सीधा सामने आ गए। वैसे लेकिन ये डेंजर बिल्कुल नहीं है, बहुत ही लॉयल से हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये देखो डब्बू ये भाई इसको मुंह देखो। तो ये देखो कुछ ऐसे कलर के हैं, वाइट ब्लैक, कुछ ग्रे में है उधर, और ये जैसे ब्लैक वाले हैं। तो ये ऐसे आजकल बुग्यालों में चढ़ते रहते हैं। और ये इतने ही नहीं है, यहाँ भी हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ उस पहाड़ी के नीचे हैं, कोई नीचे है अभी। तो ये देखो लास्ट तक आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए। और कुछ वहां नीचे वो आ रहे हैं। फाइनली अभी हम पनार पहुंच चुके हैं और लगभग 1:30 बज गए हैं और हम पनार में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए पनार बुग्याल। और इसी के साथ हमारा बुग्यालों का सफर खत्म होता है और जब जंगल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो अभी हम पहुंच गए हैं मोली खर्क में और बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है। कल भी हम मोली खर्क से बारिश रुद्रनाथ तक ले गए थे और आज मोली खर्क की बारिश हम सगर तक लेके जाएंगे। सो अभी अभी बज चुके हैं 4:30 और हम पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल और लगभग आधे 1 घंटे में हम सगर पहुंच जाएंगे। और बारिश लगभग अभी थोड़ा बंद हुई है, हल्की हल्की है पर कम है पहले से। और अभी बीच में जब मोली खर्क से हमने चलना स्टार्ट किया था तो बहुत तेज बारिश हो गई थी। सो इस बार बारिश ने तो हमसे ऐसी दुश्मनी मोल ले ली है। कल तो पूरे दिन भर रही, आज आधे रास्ते तक तो अच्छा था, लेकिन आधे रास्ते के बाद फिर ऐसी हो गया। रुद्रनाथ ट्रैक के 3 दिनों का आज आखिरी दिन था और आज हमने रुद्रनाथ से सगर तक वापसी करी है। और पहले 2 ब्लॉगों में हमने पहले के 2 ब्लॉग हैं उनमें हमने फर्स्ट डे सगर से और मोली खर्क तक और सेकंड वाले में मोली खर्क से सीधा रुद्रनाथ मंदिर तक का ट्रैक था हमारा। सो अगर मैं अपने इस 3 दिन के ट्रैक के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताऊं तो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ा आया। क्योंकि हमें कहीं भी लगाने तक हमें लगा था कि अच्छा आजकल थोड़ा मौसम सही है तो चल लेते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट रास्ते में जिस हिसाब से परसों तो ठीक था फर्स्ट डे, लेकिन कल और आज जैसे बारिश हुई है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आया, परेशानी भी हुई क्योंकि बारिश से फिर आगे कोहरा लग जा रहा था तो कुछ भी नहीं दिख रहा था कि रास्ते में क्या है कैसा है, आगे कौन सी जगह आने वाली है, सब कुछ पता नहीं चल रहा था।
सो पंच केदारों में सबसे टफ ट्रैक यही वाला है, रुद्रनाथ वाला, जो कि लगभग बोलने के लिए 18 किलोमीटर है, लेकिन अगर हम जाएं तो फिर 20-25 से ज़्यादा ही लगता है, लेकिन कम नहीं लगता है। तो और जो ट्रैक है केदारनाथ या फिर मधमेश्वर, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, ये फिर इससे कम है और सबसे ज़्यादा टफ यही वाला ट्रैक है। लेकिन जब आप अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तो रास्ते में आपको कहीं पे जंगल मिलते हैं, कहीं पे बुग्याल मिलते हैं, कहीं पे चारों ओर बुग्यालों पे फूल खिले हैं, और इसके साथ ही वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ का नेचर, वहाँ का व्यू, और ये सब उस थकान को थोड़ा कम कर देता है। और फिर दूसरी बात ये है कि हम शहर से दूर होते हैं अपने, जब हम ट्रैक शुरू करते हैं तो वहाँ पे क्योंकि नेटवर्क तो है नहीं, फ़ोन से हम दूर हो जाते हैं। वहाँ पे हमें नए नए लोग भी मिलते हैं, रास्ते में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई साथ में चलता है, और उस जगह का माहौल, कहीं पे बुग्यालों में बकरियां घास चर रही होती हैं, कहीं इस तरीके से सारे रास्ते में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है। सो इससे काफ़ी जो थकान है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से रुद्रनाथ का ये 3 दिन का सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा रहा। सो ये रुद्रनाथ सीरीज का लास्ट ब्लॉग है, और इसके पहले के 2 ब्लॉग हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे जल्दी अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।